नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, इस समय हम आपसे साझा करते हैं मौसम की जानकारी। और मौसम की जानकारी क्या आई है, जो मौसम अपडेट से जानकारी आई है, एक बार मैं वो आपसे साझा करना चाहता हूँ। किसान साथियों, विशेष तौर से मैं एक बार हरियाणा के मौसम के बारे में आपको बता देता हूँ। आज हरियाणा का जो 29 अगस्त का मौसम है, एक बार मैंने पहले भी 26 अगस्त को आपको 4-5 दिन के मौसम की जानकारी दी थी। तो उसी के संबंध में ये जानकारी है कि भाई जो 29 अगस्त तक का मौसम है वो कैसा रहने वाला है। आज 29 अगस्त है और आज का दिन कैसा रहेगा हरियाणा के बारे में पहले मैं आपसे उसके बारे में जानकारी साझा करना चाहता हूँ। जहाँ जहाँ पे अच्छी बारिश और मध्यम बारिश होने की संभावना है, सबसे पहले मैं आपको वो ज़िले बताता हूँ। हरियाणा का उत्तरी सिरा, जिसमें आपका पंचकुला और अम्बाला शामिल हैं, इन दो ज़िलों में आज मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा आपका, अगर मैं पूर्व की तरफ से बात करूं, उत्तर की तरफ से बात करूं, तो पलवल, फरीदाबाद, मेवात, गुड़गांव, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत और जींद, ये ज़िले हैं जहां पे मध्यम बारिश होने की संभावना बनी हुई है। आज सुबह और रात को भी कहीं कहीं पर अच्छी बारिश हुई है। अगले 24 घंटे में भी यहाँ पर जो बारिश होने की संभावना है वो लगातार जारी है। इसके अलावा जो हरियाणा बचा हुआ हमारा, जो भी शेष हरियाणा है, बाकी का जो हमारा हरियाणा बचा हुआ है शेष हरियाणा, उसमें कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं, यानी फुहारें आ सकती हैं। इससे ज़्यादा का और मौसम हमें नहीं बताया गया है। आपका ऑल इंडिया की बात करें, उत्तरी मैदानी भारत की बात करें, तो किसान साथियों, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों में बारिश की संभावना है। ये बारिश मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई गई है। इसके अलावा आपका जो हरियाणा से लगता राजस्थान का एरिया है, वहाँ पर आम तौर पर बादल छाए रहेंगे। हल्की से हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। हवा की गति में और हवा की दिशा में परिवर्तन हुआ है। हवा की जो गति है वो कम पड़ी है और जो दिशा है वो पूर्व से दक्षिण के बीच की चली हुई है, यानी पूर्व दक्षिण की हवा चली है आज। इस प्रकार का मौसम बना हुआ है। जो मैंने आपको बताया है, पहले भी मैंने आपसे इस बारे में जानकारी साझा करी थी कि एक सीरीज में, एक लाइन में मानसून चलता है, एक लाइन में वर्षा होती चलती है। तो आज जो आप देखोगे हरियाणा के मैप पर, वो जो लाइन बनी है वो आपकी फरीदाबाद, पलवल से लेके जींद, और जींद के सामने से जो आपका पंजाब का एरिया है उसमें बारिश की संभावना बनी हुई है। यहाँ पे लगभग लगभग आपकी 25 से 50 mm बारिश की संभावना दिखाई गई है कि आज इन ज़िलों में जो मैंने बताया है, इन ज़िलों में 25 से 50 mm बारिश होने की संभावना है। जहाँ पे हल्की फुल्की बारिश है वहाँ तो mm की कोई बात ही नहीं होती। और आपका जो राजस्थान का एरिया है, शेष एरिया है, जिसमें मध्य राजस्थान की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आम तौर पर धूप खिली रहेगी दिन भर। और जो आपका पंजाब का और उत्तर प्रदेश का एरिया है, पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़ के वहाँ पे बादल छाए रहने की संभावना है। दिन भर कभी कभी आपको धूप भी मिलेगी और बादल छाए रहेंगे। लगभग मौसम ठंडा रहेगा। पूरे उत्तरी मैदानी भारत में लगभग मौसम ठंडा रहने की संभावना है। आज गर्मी का कोई नामो निशान नज़र नहीं आ रहा है। जो हवा में नमी की मात्रा है वो 90% के आसपास गई हुई है। 90% के आसपास हवा में नमी बनी हुई है किसान साथियों। और इसके अलावा जो आपका दक्षिणी भारत है, वहाँ पे लगातार जो चक्रवात हैं वो चले हुए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे बारिश हो रही है। ये बारिश लगभग लगभग 3-4 दिनों तक और जारी रह सकती है दक्षिणी भारत में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, और जो आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गोवा और कर्नाटक, जो तटीय क्षेत्र हैं
और इसके अलावा पूर्वी राज्य जो हमारे हैं वहाँ पर भी बारिश की संभावना बनी हुई है। बंगाल की खाड़ी में जो निम्न दबाव बना हुआ है, कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, वहाँ पे कोई ना कोई चक्रवात बनने की संभावना बनी हुई है कि भाई कोई चक्रवात बनने वाला है वहाँ पे। ये चक्रवात किस तरफ अपना रुख करता है, किस प्रकार से ये हमारे भारत के मानसून को, बारिश को प्रभावित करता है, ये बात अगले 24 घंटे के बाद हम पता चलेगी। इसके बारे में अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है किसान साथियों। कुछ एरिया हमारा जो बचा हुआ है, पहाड़ी क्षेत्र हैं जो, यानी कि हिमालय की पर्वत श्रृंखला जिसको हम कहेंगे, वहाँ पे पहले अच्छी बारिश हुई है। अभी भी वहाँ पर लगातार बारिश जारी है। कहीं कहीं पर हल्की बारिश है, कहीं पर ज़्यादा बारिश हो रही है। कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं हुई है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ का उत्तरी मैदानी भारत का मौसम बना हुआ है। और जो इस समय बारिश की संभावनाएं बढ़ रही हैं, ये संभवतः इस सीजन की आखिरी बारिश भी हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार का मौसम बना है, इसके बाद में लगभग अगले 3 से 4 दिन के बाद में, यानी कि 3 सितंबर 4 सितंबर के बाद में जो मौसम है वो खुश्क बना रहने की संभावना बनी हुई है। इसके बाद में जो बारिश की संभावना है वो लगभग 5% ही है कि भाई 5% बारिश हो सकती है कहीं पे। 90 से 95% इस समय मानसून यहाँ से लौट जाएगा, यानी कि मानसून आगे निकल जाएगा। हमारे हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, पश्चिम इसके पंजाब के, राजस्थान के, यानी मैदानी भारत के हिस्सों से जो मानसून है या बारिश का जो मौसम है वो पहाड़ी क्षेत्रों में चला जाएगा या आपका पाकिस्तान में चला जाएगा। तो इस प्रकार का जो मौसम है वो फिलहाल बना हुआ है। लगातार आपसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। जो भी किसान भाई मेरे पास कमेंट करते हैं मैं उनका जवाब देता हूँ। सभी किसान भाइयों से मेरी फिर से प्रार्थना है कि भाई आपने अगर मेरी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो भी आपके साथ मैं विचार साझा करता हूँ वो मौसम ई मेघदूत ऐप से जो जानकारी मिलती है वो जानकारी मैं आपसे साझा करता हूँ। सुबह भी मैंने आज आपसे लाइव बात की थी, कुछ मेरे किसान भाई जुड़े हुए थे उसके साथ में, तो उस समय मैंने आपको ऐसी कोई जानकारी नहीं दी थी क्योंकि वो ई मेघदूत ऐप से जानकारी मुझे प्राप्त नहीं हुई थी। इसलिए मैंने आपको कोई जानकारी उस समय नहीं दी। लेकिन जब मेरे पास जानकारी आ जाती है तो मैं आपसे विचार साझा करता हूँ। ये केवल ई मेघदूत की जानकारी नहीं होती किसान साथियों, इसमें कुछ हमारे बुज़ुर्गों के तजुर्बे भी शामिल होते हैं। जो तजुर्बे हैं वो तजुर्बे ही ये बता रहे हैं कि 4 सितंबर के बाद में मौसम जो है वो साफ़ हो जाएगा। ये बुज़ुर्गों का तजुर्बा ही है और कुछ नहीं है। ये मेघदूत से सूचना नहीं आई है अभी तक, लेकिन जो बुज़ुर्गों ने बताया है मैं वही आपको बताता हूँ। इस समय आधा भाद्रपद का जो महीना है, भाद्रपद जो है वो आधा आ चुका है, लगभग आपके 5 दिन बाकी हैं। इन 5 दिनों में जो भी बारिश होनी है और जहाँ जहाँ होनी है वहाँ वहाँ लगभग बारिश हो जाएगी। उसके बाद में उत्तरी भारत में, मैदानी भारत में, उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में बारिश की संभावना ना के बराबर होती है। इसके बाद में आपको आश्विन मास में कुछ हल्की या मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है, जिसको हम बोलते हैं आसज की झरी, या मैं कहूँ कि पीछे हटता हुआ मानसून। ये दोनों ही बातें उसमें शामिल होते हैं। हमारे बुजुर्ग उसको बोलते हैं आसज की झरी, और वो वास्तव में होता है आपका पीछे हटता हुआ मानसून। तो वो कितना सक्रिय होगा इस बारे में अभी हम नहीं कह सकते। लगातार आपसे मैं विचार साझा करता रहा हूँ, लगभग 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, और अब तक मैंने कोई भी आपसे जानकारी झूठी या गलत साझा नहीं करी है। कोई भी जानकारी झूठी साझा नहीं करी है आपसे। आपको पता है जो जानकारी दी है वो सटीक जानकारी दी है। जो भी जानकारी मैंने आपसे बताई है वो लगभग 80-90% आपकी सही हुई है। 100% तो किसी की भी जानकारी सही नहीं होती है। ना मैंने कभी ये कहा कि मैदानी भारत में या भारत में तूफान आएगा, आंधी आएगी। ना मैंने ये कहा है कि 12 जिलों में अलर्ट जारी है, 15 जिलों में अलर्ट जारी है। कोई कहीं पर अलर्ट जारी नहीं बताया मैंने आज तक किसी को भी। जो भी मेरे किसान भाई मेरे साथ जुड़े हैं और मेरी वीडियो को, इस चैनल को देखते हैं, उन सब किसान भाइयों को ये बात अच्छी प्रकार से पता है कि मैं किस प्रकार की जानकारी देता हूँ।
अगर आपको लगता है कि हाँ इस चैनल पर अच्छी जानकारी मिलती है, सटीक जानकारी मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें किसान साथियों, क्योंकि ये चैनल किसानों और पशुपालक भाइयों के लिए बनाया गया है, एक मंच बनाया गया है, हम सबका साझा मंच है। और इस मंच से केवल आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। राजनीति की बात इस चैनल पर नहीं होगी भाई, किसी भी प्रकार की राजनीति की बात हम नहीं करते हैं। हम किसान हैं, खेती करते हैं, राजनीति नहीं करते हैं। तो जो मेरे भाई इससे जुड़े हुए हैं, मैं सभी किसान भाइयों से, सभी पशुपालक भाइयों से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भाई आपके आसपास में जो भी किसान भाई हैं जिनकी कोई भी समस्या है, वो भाई अपनी समस्या कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझ तक पहुंचा दें। मैं जो भी मेरे नॉलेज में है, जानकारी में है, मैं उसकी समस्या का तुरंत समाधान करने की कोशिश करता हूं। जहां पर बात मेरे नॉलेज से आगे की होती है, तो मैं उनको संबंधित अधिकारी का नंबर उपलब्ध करवाता हूं कि आप इससे बात करो, मेरा नाम ले देना कि मैंने उससे ये नंबर लिया है, आपसे अच्छे से बात होगी, आपकी समस्या अच्छे से सुनी जाएगी और आपकी समस्या का समाधान भी अच्छे से किया जाएगा। तो किसान साथियों, जो मैं कर सकता हूं आपके लिए, वो लगातार मैं कर रहा हूं। वीडियो से मेरा कोई लाभ नहीं है, ना ही मेरा कोई पैसा आता है। एक पैसा आज तक मेरे पास यूट्यूब की तरफ से या इस वीडियो से कोई लाभ नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, मेरे किसान भाइयों का जो प्यार, जो सहयोग मुझे मिला है, वो मेरे लिए पैसों से बढ़कर है। मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात है ये कि मेरे साथ मेरे इतने किसान भाई जुड़े हुए हैं। और मेरी कोशिश है कि हम सब इस मंच पर आकर के हम सब किसान भाई आपस में एक दूसरे से संवाद स्थापित करें, एक दूसरे की समस्याओं को समझें, उसका समस्या का समाधान हम बताएं। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, नेट की सुविधा है, हर आदमी के हाथ में फ़ोन है, फिर भी हम परेशान हैं, क्योंकि हम अपने विचार रखें तो किसको रखें। इसीलिए किसको रखें, इसी शब्द को मद्देनजर रखते हुए ये मंच तैयार किया गया है, जिसका नाम रखा है मारी खेती मारे पशु। तो किसान साथियों, इससे ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं सभी किसान भाइयों से प्रार्थना करता हूं और आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे इतना सहयोग और मान सम्मान दिया, और जो लगातार जारी है। मेरे लिए आपका जो सहयोग है, ये मार्गदर्शन का काम करता है। तो इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।